देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो यहाँ बोर्ड परीक्षा जो है 12वीं क्लास के जो बच्चियाँ जो सरकारी स्कूल है ये, इसमें जिस प्रकार से 92 विद्यार्थियों ने एक अच्छे नंबर लेके और उनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उन सम्मान समारोह का आपको दिखाते हैं। इसमें अगर हम आपको बताएं, कला वर्ग में जो है 43 और कॉमर्स में 4, विज्ञान में 22 और कृषि में 23, इस प्रकार से 92 विद्यार्थी जो है वो यहाँ सभी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की है। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो कुलदीप जी कसो हैं। और जहाँ तक हम बात करें बोर्ड परीक्षा के प्रभारी जो है ओम जी सूडा है, तो इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और वो सम्मानित कार्यक्रम में अभी आपको सभी बच्चे वैसे भी दिखाएंगे और ये इनको सम्मानित किया जा रहा है विद्यार्थियों को। इन सभी शुरुआत में मैं थोड़ा सा अवगत करवा दूं। इस तरह से विद्यालय के अंदर वाणिज्य में, आर्ट में, साइंस में, एग्रीकल्चर के अंदर 92 बच्चे प्रविष्ट हुए थे इस विद्यालय से, जिसमें से 34 बच्चों ने 80 प्लस अंक प्राप्त किए। 80% से साइंस के अंदर हमारे पास 22 बच्चे थे, उनमें से 11 बच्चों ने 80% से ज़्यादा प्राप्त किए हैं और 2 बच्चों ने 90 क्रॉस किया, 90+। इसी प्रकार एग्रीकल्चर के अंदर 23 बच्चे थे, 23 में से 10 बच्चों ने 80+ प्राप्त किए हैं और इनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्राप्त किए। और एग्रीकल्चर के अंदर मुझे मंच के माध्यम से कहते हुए बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस विद्यालय की बच्ची जो गांव से पढ़ने के लिए आती है, रतनपुरा से, रचना डॉटर ऑफ रोहतास, जिसने विद्यालय के अंदर टॉप किया 92.6% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार आर्ट्स के अंदर हमारे पास इस सत्र के अंदर 43 बच्चे थे और आर्ट्स का एक तरह से उत्कर्ष रिजल्ट तो रहा है, एक ऐतिहासिक रिजल्ट भी रहा है। आर्ट्स के अंदर 43 में से 43 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से प्राप्त किया और सबसे ज्यादा 88% अंक प्राप्त किए, जिसके अंदर एक बच्ची है जो इस समय बाहर है, मेरे से अभी बात करते हुए पूछ नहीं पाई है, उस बच्ची ने भी 82% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार कॉमर्स के अंदर हमारे पास 23 के सत्र के अंदर सिर्फ 4 बच्चे थे और आदरणीय गुरु जी अजय जी खैरवा अभी तक पहुंचे नहीं है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कॉमर्स के अंदर सिर्फ सत्र के अंदर पढ़ाने वाले सिर्फ एक ही थे। कभी कभार आदरणीय प्रिंसिपल साहब इकोनॉमिक्स के कभी पीरियड देते थे, तो चारों के चारों बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये भी ये था इस सत्र का रिजल्ट है। अब मैं मंच पर बैठे हुए हमारे जो सम्मानित हैं उनको उनका सम्मान करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सुभाष दास ऊपर डाला चाहिए। इस विद्यालय के एसडीएमसी के सदस्य हैं और परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं। हर समय विद्यालय से कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर जुड़े रहते हैं, तो इनका आजाद बनकर स्वागत करें।
उपस्थित वगैरह वो विजय सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कौन से मेहमान भूषण हुड्डा कृपया मंच पर आए। कौन से मेहमान इंतजार से पोकेवाड़ा का माला पहना करके स्वागत करेंगे। भूषण हुड्डा सुरेश झाड़का आदरणीय प्रिंसिपल साहब का सम्मान करेंगे। साथ में हमने सुना मेरा नाम बोलियो भाई घुमा स्वागत साहब। सर मेरा बड़ा है। हाँ मैं मंच पर बैठे हैं नीरज जी सराफ है क्लास बता से बच्चे हो रहे हैं जिन्होंने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। उनके लिए उन बच्चों के लिए ब्रिजलाल जी पोकेवाड़ा ने एक पेन देने की घोषणा से पेन जाकर के दी। इनका बहुत बहुत अब वो बच्चे मंच पर आए तो 90% मंच पर आमंत्रित करता हूँ जो आए और इसे सम्मान समारोह में अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी। वागार्थम संकल्पो वागर्थति पदे संकल्प पितरो वंदे पार्वती ईश्वर हो। आज इस अद्भुत प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे एसडीएमसी और एसएफसी के सदस्य आदरणीय ब्रजलाल जी, नीरज जी सराफ, मेरे बड़े भाई आदरणीय गोपी भाई साहब, सुरेश जी और दर्शक दीर्घा में बैठे मेरे गार्जियन, जिनको मेरे पिताजी के बाद मेरा परिवार सबसे ज्यादा महत्व देता है, आदरणीय पुरुषोत्तम सैनी साहब, सभी आदरणीय गुरुजन और बैठी अध्यापिकाएं और प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं, आपने बच्चों जो उपलब्धि हासिल की है, आपके गार्जियन यहाँ बैठे, वो उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़कर 90% अंक हासिल करना, 80% से ज्यादा अंक हासिल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित करें, लेकिन उनको भी पता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए किस प्रकार संसाधनों की बहुलता होती है और हम किस प्रकार संघर्ष करते हैं। आज आपके माता पिता कितने खुश होंगे, आज आपके जो अभिभावक हैं वो कितने खुश होंगे। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, क्योंकि आज नजर आई है। बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये भादरा का सर्व प्राचीन सरकारी विद्यालय है और मैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक यहीं पढ़ा हूँ, यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। एक समय वो होता था जब हम प्रथम श्रेणी का कॉलम देखने के लिए तरस जाते थे,
और सरकारी स्कूल में गुरुजी को प्रथम श्रेणी आ जाए तो अपने आप में तय पैसा हो जाता था। लेकिन आज आप इतनी बड़ी संख्या देख करके मैं वास्तव में गदगद हूं और मैं आप स्टाफ को इतना धन्यवाद देता हूं कि आपने उन विद्यार्थियों को तराशा है जो विद्यार्थी बहुत साधारण परिवार से आते हैं। किसी बच्चे का विवाह मजदूरी करता है, किसी बच्चे का विवाह दुकान पर काम करता है, किसी बच्चे का विवाह बिरानी खेत में काम करता है, किसानी करता है और आपने उन बच्चों को तराशा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई दूर विद्यालय का, अगर कोई और बड़े प्राइवेट विद्यालय का बच्चा ये उपलब्धि हासिल करता तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि वो तो कोचिंग भी रखते हैं, बहुत सी फाउंडेशन क्लासेस चलती है, उनमें भी जाते हैं, ट्यूशन भी करते हैं। लेकिन आपने इस साधारण परिवेश में रह करके जो उपलब्धि हासिल की है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आगरा क्षेत्र का, राजस्थान का और भविष्य में देश का भी नाम रोशन करेंगे। आज हम सब बैठे हैं और जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। पूरे तहसील में मैं अनेक कार्यक्रमों में, अनेक विद्यालयों में जाता हूँ, लेकिन इस विद्यालय की जो आभा है, इस विद्यालय का जो शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट है, इस विद्यालय के वातावरण पता नहीं किस प्रकार की ऊर्जा से आप लोगों ने प्रभावित कर दी है। इसके लिए मैं चाहता हूँ संपूर्ण स्टाफ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये जीवन की मंजिल नहीं है, मंजिल आपकी बहुत दूर है। काक चेष्टा बको धर्म स्वान निंद्रा कथई च अल्पहारी मितभाषी विद्यार्थी पंच लक्षण। एकदम चेष्टा के साथ रहिए, जागरूकता के साथ रहिए और जीवन में अगर कामयाब होना है तो जीवन का बड़ा सीधा साधा सिंपल फंडा है, 2+2 4। आप किसी की धुलाई करोगे आपको धुलाई मिलेगी, आप किसी की चुगली करोगे तो आपके लिए 2 खड्डे तैयार मिलेंगे। आपने 1 खोदा आपको 2 मिलेंगे, हो सकता है 4 मिल जाए। इसीलिए जीवन में अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी में कमी मत देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई को ग्रहण करो। ये जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। किसी को देखकर ज्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास साइकिल आ गई, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास स्कूटी आ गई, मेरे पास वो नहीं है। नहीं, ईश्वर ने बड़े शिद्दत के साथ आपको बनाया है और ईश्वर ने आपके लिए बड़ी बढ़िया भूमिका तैयार की है। तो जीवन में बड़े आनंद के साथ, जीवन में बड़े प्रफुल्लित मन के साथ खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए ताकि उनकी छाती चौड़ी हो जाए कि मेरा बच्चा राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा और उसने हम सबका नाम रोशन किया। उन्हें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों के सामने अच्छी बातें रखी, इसके लिए हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। और वक्ताओं की इस श्रेणी में विद्यालय के श्री रोहतास जी गोदारा को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। रोहतास जी गोदारा जो अभिभावक बैठे हैं, स्टाफ के सदस्य सभी जानते हैं, मंत्रालय में हमारे ये भी जानते हैं सभी, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और इनका विज्ञान वर्ग में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, अनुशासन के अंदर हो, भले पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधों के लिए। और हाँ, तो मैं भी आमंत्रित करता हूँ रोहतास जी गोदारा को कि वो आए और अपने विचार रखें। रोहतास जी सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, जिन बच्चों ने अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है, अच्छा अचीवमेंट करके 80% से ऊपर लेके आए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद गोदारा जी। वक्ताओं की इसी कड़ी में मैं सुभाष स्वरूप को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो सीमित शब्दों में और अपने विचार रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर विराजमान
एसडीएम सदस्य व अन्य अतिथिगण, स्टाफ सदस्य, अभिभावकगण और प्यारे छात्र संगठन, हमारे लिए बड़ी ये खुशी और गर्व की बात है कि हमारे राजकीय विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग के सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त करके और इस विद्यालय का नाम ऊंचा किया है और अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा किया है। तो सभी जिन विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए 85% से ऊपर, 80% से ऊपर या 90% से ऊपर, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आगे और उन्नति करके इस विद्यालय का नाम और अपने अभिभावकों और अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करेंगे। जय हिंद। स्टाफ की तरफ से विश्वनारायण जी स्वामी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। विश्वनारायण, एक बार ताली बजाओ भाई। ताली के अंदर है अरे का तो बात तो बड़ी चलने लगी है। बिटावरा नंबर आया, अच्छा आज तो कार्यक्रम रखे हो। अब मैं सोचूं आप बात नहीं कर लिया भाई, एक बात और कर लिया छोटी सी। आपने ज्ञान गोष्ठी है, ज्ञान गोष्ठी का मतलब है कि जब भी कोई परिणाम निकले क्या भाई, तो भी परिणाम के ऊपर शाबाशी दी जाए, उत्सव मनाई जाए। तो आपनो आज उत्सव है, बहुत जोर का उत्सव है। पापा भी थोड़ा सा उत्सव ने मना लिया। I was on to selling traditions of India. आप देखिए आप सारा के सामने एक खुली प्रतिभा को प्रदर्शन हो है। मैं भी एक प्रतिभा को प्रदर्शन करती हूँ, वो भी एक प्रदर्शन हुआ है। आप कोई बढ़ाई बनी हुआ है। देखो अब 12वीं में अच्छा नंबर लेंगे 28 टाइम को पड़ी। मैं ई बात का समान समान को रखियो कभी बढ़िया नंबर ले लिया, हर सब को बरा दियो, माला बरा दी। मैं ई बात का समान समान रखे कि थारी बात दूर तक जाए। हरे छोटे बहन भैया ने बड़ा ने जगह और काम लाए, मन भी प्रेरणा मिले, कभी कोई बढ़िया काम करे उन्हें सम्मानित करी जाए। समाज में मेरी शाख है, समाज में मेरी पूछ हो। हरिप्रकाश जी एक बात की संस्कृत में मैंने बहुत बढ़िया लगा कि स्वान इंद्रा काक चेष्टो बको ध्यानम ग्रह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंचलक्षण उत्तर वर्गी नींद, कौवे वर्गी दृष्टि, भोजन कम और घर को मोह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पढ़ाई का लाग गया तो करता रहो काम, इतनी लगनू करता रहो, इतनी लगनू करता रहो कि जीवन में आपने कभी थमनो पड़े। यानी आदमी ने हर क्षेत्र के अंदर नजर रखनी चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। हर क्षेत्र के मामले हाथ आजमा के देखना चाहिए, मेरे अंदर एक हुनर होना चाहिए हर काम में करना हो। चाहे वो कला संगीत है, चाहे वो विज्ञान संगीत है, चाहे वो गारा लगाना संगीत क्यों ना हो, चाहे वो खेती करना संगीत क्यों ना हो, चाहे वो चित्र बनाने को काम क्यों ना हो, चाहे वो चर्ची करने को काम क्यों ना है, चाहे वो जुत्ती लगाना को काम क्यों ना है, कारी लगाना को काम क्यों ना है। यानी हर काम में आदमी ने पारंगत होना चाहिए। ये बात की खातिर आज वो सम्मान समारोह किया है। तो सगड़ा ने बहुत बहुत बधाई, शाबाशी। और घरे कोई घर के काम में मैनेजमेंट करना है मुखिया, मैंने कभी शाबाशी को नहीं दिया। कारण है कभी ने शाबाशी देना आ जाएंगे तो वो भी हो जाओ मतलब बहुत ज़्यादा तो हो मतलब शाबाशी मिली होगी काम करना। तो आप आज प्रधानाचार्य कुछ शाबाशी हो जाए जो नहीं जाए शाबाशी वो बढ़िया काम करो। खाना में शाबाशी देंगे सारा भी एक बार जोड़ा ताली हो जाए। दूसरी बात है अब जगह कोई कार्यक्रम में आयोजन हुआ है बिना लिखित व्यवस्था में कभी देखे कभी सोचे कोई व्यवस्था है, कोई काम है पीछे कोई ना कोई शो है जो बहुत बढ़िया हाथ हुआ है, बहुत बढ़िया प्रयास हुआ है। ये मामले में गुरुजी सुभाषी गुरुजी पैदल चल रही है वो काम करे साहब। और जब तक काम सिरे नहीं चढ़े बहुत चिंता रहा है, बहुत विचार विमर्श है।
तो आपका प्रोग्राम शो और वो कभी नहीं रह जाए, आ कभी नहीं रह जाए, पानी नहीं रह जाए, बेड नहीं रह जाए, कोई तार ही नहीं रह जाए। गुरुजन भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है इन गोष्ठी के माध्यम से सुभाष जी दास ने अब इतनी गर्मी के अंदर इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी शानदार, इतनी गजब की व्यवस्था है। एक बार गुरुजन के जोरदार तालियां। सपूत के लिए एसडीएमसी का सदस्य है, बांगे में भी जोरदार तालियां। पर्सन होते हमारे प्रकाश जी के लिए तो और जोरदार तालियां। हर कार्यक्रम में भलांता सादर आमंत्रित रहे। आज ये कल तो आज ये और बड़ो भारत तो बेचारा बड़ा चरण स्पर्श करे आता है। गुरुजी देखो कितनी जोर की बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो स्कूल के माँ पापा परिवार में भी ना समाज में भी कड़ी जाए पापा ने अपना पूरा परिचय दे उनसे झुके दिया हरिप्रकाश जी के राजनीति में बहुत अच्छा काम करना रहे पर आम आदमी की विचारधारा शैली की समझे तो ई शैली के बारे में भी आदमी को अच्छा सम्मान प्राप्त कर सके जीवन में। तो एक बार पुनः पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अब मैं बोलूँगा पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय भादरा को जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम श्री राजकीय विद्यालय भादरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम श्री राजकीय विद्यालय भादरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वाह बहुत बढ़िया। से बच्चों के अंदर एक रोमांच सा पैदा कर दिया, एक उत्साह बढ़ाने का काम किया है। आपने अपनी प्रतिभा को भी दिखाया है नृत्य के माध्यम से, संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से कि काका चेष्टा पको धनम स्वानंद इंद्र तथैव से अल्पा हरि ग्रह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आपने अपने विचारों से ये साबित किया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा को किसी के सामने प्रदर्शन करके की जाती है तभी उस प्रतिभा का पता चलता है। अंग्रेजी में ये कहावत है कि सबके अंदर टैलेंट है लेकिन वो साइलेंट है। उस टैलेंट को बाहर निकालने का काम है वो एक बच्चे के अंदर एक अध्यापक है वो ही करता है। हर एक के अंदर प्रतिभा वो छुपी हुई है। आपने अपने नृत्य से, अपने विचारों से, अपने मीठी वाणी से सबके सामने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं इस विद्यालय के गणित के व्याख्याता हैं चोरमल जी शिल्ला, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सीमित शब्दों के अंदर अपने विचार रखें, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। हमने कार्यक्रम है वो किसी कारणों से प्रारंभ करने में देरी हो गई थी, तो अपने सीमित शब्दों के अंदर विचार रखें। चोरमल जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी शिला। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मुख्य अतिथि, भाषण अतिथिगण और बच्चों के जो अभिभावकगण हैं, विद्यालय के समस्त स्टाफ, इस विद्यालय के समस्त छात्रों छात्राएं, आज जो बच्चों की जो मेहनत है वो पूरे रूप से रंग लेके आई है, क्योंकि आज इनके अभिभावक यहाँ बैठे हैं, उनको इन्होंने अपना परिणाम दिया है। आज इनके अभिभावकों का सीना थोड़ा हो गया है, क्योंकि इन बच्चों ने इतने अंक लेके आए हैं कि ये अपने समाज में कुछ कर सके। हम अपना कहते हैं कि आपका लड़का ये है, आपका लड़का ये है, आपके लड़के ऐसे पढ़ते नहीं। आज जो इन्हें नंबर लेके आए हैं और इतने व्यक्तियों के बीच में बैठ करके इनका सम्मान हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन बच्चों के लिए एक बात कह दूं कि ये सम्मान आपको आगे तक बनाए रखना है। ये नहीं कि आपने यहाँ 12वीं नंबर ले आए और इतना सम्मान मिला, आप अपना सम्मान आगे तक बनाए रखें, वो पूरी जिंदगी भर आप अपने अच्छे नंबर लें, आगे कंपटीशन पास करें और नौकरी लगे, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। हमने जो करना था, हमने पूरी मेहनत करवाई आपको, और आपने उनसे ज़्यादा दोगुनी मेहनत करके और अपना 100% दिया। कई बच्चों की हो सकता है कि मेहनत ज़्यादा की है और उनका मान लीजिए थोड़े कम नंबर आ गए, वो मायूस ना हो, क्योंकि कई बार पेपर सेट नहीं होता है और हो जाता है, लेकिन वो मायूस ना हो, वो अपने कछुआ चाल से सतत अभ्यास करते रहे। अब जो छुट्टियाँ आ रही है और आ रही है, उसमें ये नहीं कि अपने अच्छे नंबर आ गए, 90% नंबर आ गए, अपन को क्या पढ़ना है, नहीं, आपको अब भी 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते रहना है।
जिंदगी के अंदर में लगातार कुछ न कुछ सीखते रहना है। और आगे अब इतनी जो आपकी लाइफ थी वो हमारे कंट्रोल में थी, क्योंकि आपके ऊपर मंडराए रहते थे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब जो आगे जो आपकी लाइफ होगी, कॉलेज लाइफ होगी, वो लाइफ होगी, उसमें जो निर्णय होगा वो आपका होगा। वो आपको ही देखना है ये अच्छा है ये बुरा है। यहाँ पर तो हम चार द्वारे में रहते थे, ऐसे करते थे, नहीं बच्चा ये नहीं करना है, आप स्कूल नहीं आए, आपके अटेंडेंस का मैसेज वगैरह हम थोपते थे। लेकिन अब आगे कॉलेज में जाओगे और जाओगे, उसमें इतनी बातें आपको नहीं मिलेगी शायद, लेकिन उसमें आपको सोचना है कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है। एक ही फंडामेंटल याद रख लो कि ऐसा कोई काम नहीं करो जिसमें अपने माँ बाप का नाम खराब हो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपके घर में आप 5 सदस्य हो, एक छठा सदस्य और जोड़ो, किसको? पढ़ाई को। जिस तरह आप अपने 5 सदस्यों को मानते हो, ये भाई है, ये बेटा है, ये बहन है, ये माँ है, बाप है, एक छठा सदस्य आपका कौन सा होना चाहिए? पढ़ाई का। बाप का भी ये फर्ज होना चाहिए कि अपने 5 सदस्य हैं, एक छठा सदस्य क्या पढ़ाई, उसमें बच्चे को पूछना चाहिए क्या करा दिया, क्या नहीं करवाया, क्या कैसे पढ़ाई चल रही है। अपन संभालते नहीं है, महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने नहीं। तो अब मैं इस मंच के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इन बच्चों की उज्जवल भविष्य हो और अपने उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। और एक बात और मैं मेरे गाँव से बता दूँ कि अभी एक मेरा दोस्त है विनोद कुमार इंदलिया, जो अध्यापक, सरकारी अध्यापक है, उसका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ा, लगातार पहले से लेकर के 12वीं तक एक सरकारी अध्यापक का बेटा होकर भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है। वो इधर अपनी इधर मौजूद है विनोद कुमार, उसके लिए भी एक जोरदार ताली बजाए, उसने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। और इस मंच में बैठे मुख्य अतिथियों से मैं आग्रह करूँगा कि इस भावना के अंदर में अपने आस पड़ोस और इस विद्यालय के लिए प्रेरित करें, न कि उन जो फीकी जो पकवान है प्राइवेट स्कूल है उनकी तरफ करे, इस विद्यालय की तरफ करे। आप हमें बच्चे ला के दे, हम गारंटी शुदा कहते हैं आपको परिणाम देंगे। आपको जो 40 साल लगा रहे ना, वो अपने और चीज में लगा दीजिए। आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ ला के दिए, आपके 90-95% नंबर लाने की गारंटी हमारी है। अगर नंबर नहीं आए आप हमें बोल सकते हो। तो मैं आपका काफ़ी बड़ा नाम है, आपकी काफ़ी व्यू है, काफ़ी आपकी जानकारी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस PM3 स्कूल के अंदर में बच्चों को एडमिशन करवाने का प्रयास कीजिए। और अभिभावक जो आए हैं वो भी ये बात सोचे कि उस स्कूल के अंदर में बच्चे का एडमिशन करवाए। अच्छा अनुशासन है, और हमारा जो टीम लीडर जो कप्तान है, जैसे टीम का जो कप्तान बोलते हैं, उनका भी बहुत बढ़िया काम है। वो हमें प्रेरित करते रहते हैं, हर टाइम हर दिन हमें कुछ सिखाते हैं, ये करें ये करें। उनका भी इस रिजल्ट में 100% योगदान है। बच्चों का भी योगदान, टीचर्स का भी योगदान और उनके अभिभावकों का भी योगदान। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। और इन बच्चों की लास्ट बार है कि आप यहीं तक नहीं रुकना है, आगे तक भी जाना है। आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। और एक सबसे और बड़ी गर्व की बात यह है कि ये गुरुजी तोरमल जी जो बोल रहे थे, बड़े गर्व की बात है कि ये इसी विद्यालय के नियमित विद्यार्थी रहे। 10वीं 11वीं 12वीं मैथ में आज इनके पढ़ाए बच्चे इस मंच के सामने, मंच के ऊपर सम्मानित हो रहे हैं। इससे बड़ी एक अध्यापक के लिए कितनी और कौन सी बात हो सकती है। तो तोरमल जी का मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी कड़ी में ओम जी सुड्डा, उमर काशी सुड्डा मंच पर आए और अपने विचार रखें। PM3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के स्टाफ के लिए, इस विद्यालय में अध्ययनरत हमारे सभी बच्चों के लिए, बच्चों के साथ पहुंचे हुए अभिभावक, इस विद्यालय में हमेशा अपना सहयोग देने वाले हमारे SDMC के मेंबर, आप हम सभी के लिए जो आज बड़े ही गर्व का दिन है, हमारी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इस कड़ी में हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय प्रिंसिपल साहब, SDMC के सदस्य आदरणीय हरि प्रकाश और आपकी पूरी टीम, ऐसे सदस्य जो हर तरह की सुख सुविधाएं हमारे बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए लगातार इस विद्यालय के साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि कोई भी परिणाम है वो अकेले से प्राप्त नहीं हो सकता, हर एक का सहयोग जब बना रहता है तो वो जो परिणाम हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है।
आज बड़े गर्व का विषय है कि हमारे इस भादरा का जो राजकीय विद्यालय है तो एक सबसे बड़ा विद्यालय है जिसमें हर एक जाति धर्म के जरूरतमंद बच्चे अध्ययनरत हैं। विभिन्न कठिन परिस्थितियों से निकल करके जिन्होंने इस विद्यालय में प्रवेश किया और आज आप सबका अपने माता पिता के सामने अपने मोहल्ले में आपका जो नाम रोशन हो रहा है बहुत बड़ी बात है। इस विद्यालय में जैसे गौरव से बता रहे थे कि 12 में कुल विद्यार्थी थे चारों संकायों के अंदर और सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना एक बहुत बड़ी बात है। अब तो प्रथम श्रेणी की जो नहीं 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना एक मायने रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो नाम रोशन किया है इस कड़ी को आप इस परंपरा को बनाए रखें, बहुत बड़ी बात है। और साथ में ही आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करूंगा हमारे समस्त एसडीएमसी मेंबर्स का, विशेष रूप से ब्रजलाल ओके वाला जो हमारे नवनियुक्त एसडीएमसी मेंबर हैं इस विद्यालय के साथ जुड़े हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बाजार में चर्चा तो ये रहती है कि पीएमसी विद्यालय हो गया और इस विद्यालय में पता नहीं कितने पैसे आएंगे, इस तरह की धारणा सी हो सकती है। बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट कर दो कि जो पैसे पीएमसी का होता है वो एक मद वाइज होता है और उसमें एजेंसियां होती है वो अपना काम करती है, लेकिन जो वास्तव में विकास बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए होता है वो हमारे भामाशाहों की मदद से ही होता है। और उसी श्रृंखला के तहत आदरणीय ब्रजलाल भोकेवाला ने हमारे इस विद्यालय के लिए प्रेरित करके आदरणीय नंद किशोर जी गोयल का जो कि गौशाला भादरा के कोषाध्यक्ष हैं उनकी ओर से एक शानदार वाटर कूलर इस विद्यालय को दे दिया है। जोरदार तालियों के साथ में हमारे मंच पर बैठे आदरणीय सुरेश जी साहब जो हर एक छोटी मोटी जरूरतें जो इस विद्यालय को जो हमारे बच्चों के लिए जरूरत है हमेशा से ही जैसे भी आपको आग्रह किया जाता है आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय में रहता है। वो भी जैसे नहीं बैठे हैं सुबह शाम इस विद्यालय में क्या हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे विद्यालय के कोई किसी कमरे की लाइट जलती तो नहीं रहेगी, क्या बड़ी इतनी सेवा करता है। आपकी संस्था ने भी लगातार बच्चों को मोटिवेट करने का जो काम किया है आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अन्य समस्त जो हमारे एसडीएमसी मेंबर बैठे हैं आपका भी बार बार आभार इस मन से, ताकि आने वाले हमारे सालों में भी हमारे बच्चे इस परंपरा को दोहराएं कि इस विद्यालय का नाम गूंजे, क्योंकि एक ऐसा विद्यालय है जहां जिसका कल्पना जिसका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आज निजी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन एक सरकारी विद्यालय में सुविधाएं होना, क्योंकि पीएमसी विद्यालय भी है हमारे भामाशाह भी विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, ये मान के चलिए कि आगामी सेशन भी हमारा इतना शानदार होगा हर तरह की गतिविधियों से, हर तरह की सुख सुविधाओं से। और चूंकि पूरा विद्यालय स्टाफ एक डेडिकेटेड समर्पित स्टाफ हमारे विद्यालय में है ही। नरेंद्र जी बता रहे थे कि कॉमर्स में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रधानाचार्य महोदय ने ऐसी कोई कमी का एहसास हमारे बच्चों को नहीं होने दिया कि कोई व्याख्याता नहीं है, चाहे किसी भी स्तर पे कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन ऐसी समस्त व्यवस्थाएं साल भर जारी रही, जिसकी वजह से सभी बच्चे वो भी बिना एक व्याख्याता के अच्छे अंकों से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसके अलावा भी ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, हर बच्चे के नंबर के विषय में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बात है, एक वास्तविक परिणाम है, सकारात्मक की दुनिया से अलग हट करके एक ऐसा परिणाम है जो हमारा सीना गर्भ से जुड़ा करता है। बहुत बड़ी बात है। आज इस कार्यक्रम में अभिभावक बैठे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपके बच्चे भी इस कार्यक्रम में सम्मानित हो रहे हैं, आपका नाम रोशन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बड़ा एक अपना जीवन होता है, आप इस विद्यालय से जुड़े हो जहाँ पर हमारे ऐसे अतिथिगण हैं जो लगातार आपको ऐसे संस्कारों की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा आपने साथ भर गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त की है। आप इस परंपरा को बनाए रख करके अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि आप विदुषी बहनें भी कार्यक्रम में आई है, बहुत बड़ी बात है। आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सभी बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। मेरे साथी संचालक गौरव जी से भी आग्रह करूंगा कि जब भी हमारे इन बच्चों को हम सम्मानित करें, उनके अभिभावक भी साथ में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, उनको भी मंच के ऊपर बुला करके उनका भी माल्यार्पण करके हम उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास जमाया इस विद्यालय पे और उस विश्वास पे हम लोग खड़े उतरे। इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कुछ भी कमियां रहेंगी उनको हम दूर करेंगे। और कार्यक्रम में कवरेज करने के लिए और भादरा के वरिष्ठ पत्रकार महोदय जनसा पहुंचे हैं, आपके माध्यम से भी इस विद्यालय की जो खूबियां हैं, इस विद्यालय में जो हमारी मेधावी प्रतिभाएं हैं, उनको पूरे भादरा में जानने का मौका मिलेगा। आप सभी कार्यक्रम में उपस्थितियों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय साहब का भी जो एक शानदार नेतृत्व है आपका हमें मिला, क्योंकि आपके आते ही पिछले साल भी इसी
बायोलैब कार्यक्रम हुआ था और बड़ा शानदार कार्यक्रम था। भादरा के टॉपर विद्यार्थी इस विद्यालय से निकले थे और लगातार उस परंपरा को दोहरा रहे हैं। ये मान के जरिए कहने की जरूरत नहीं है कि इस विद्यालय में स्टाफ की, हमारे एसडीएमसी मेंबर्स की और सबका कितना एक गजब का तालमेल होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को हमारे इंतजार में पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश में आपकी हर तरह के बच्चों की सुविधाएं पढ़ाई करना हम लगातार करते रहेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। का मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गोविंद सिंह आदरणीय सम्मानित मंच, ऊर्जावान प्रिंसिपल साहब, मेरे छोटे भाई हरि प्रकाश, निरंजन, बटलाल जी और सुरेश जी, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावक और उज्जवल भारत के भविष्य मेरे प्यारे बच्चों, हमारी संस्था ने 2 साल से एक कार्यक्रम शुरू किया प्रतिभा सम्मान का, जिसके अंदर 75% से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं जो भादरा के अंदर पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके एडमिशन के टाइम उनकी फीस के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं, कि जब ये जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं आपके, किसी भी जगह चले जाओ आपको ये पूछेंगे कि आपके पापा का क्या नाम है। उस टाइम आप अपने पापा का नाम बताओगे। जिस दिन पापा को ये कहें कि आप उनके पापा हो क्या, यानी बच्चे के नाम से पापा जाने जाएं, उस दिन उस पापा, उस मम्मी को कितना गर्व महसूस होता होगा। ये कभी सोच के देखना, बच्चों के नाम से माँ बाप जाने जाए, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। दूसरा, हरिप्रकाश भाई ने कहा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का कुछ नहीं करना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि हमारे से आगे वो चला गया, यानी जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन अपने आप में एक जलन महसूस होगी। उसकी बजाय ये सोचो कि उसने कितनी बड़ी लाइन खींची है, उससे बड़ी लाइन हम खींचे। जितनी बड़ी लाइन, उसकी लाइन 1 इंच की है तो हम 1.25 इंच की लाइन खींचे, यानी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। जिस दिन ये प्रदर्शन करेंगे उस दिन हम अपने आप में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का राज यही है कि किसी को नीचा दिखा के ऊपर उठना, ये कामयाबी कभी नहीं हो सकती। कामयाबी वो है कि वो जो कर रहे हैं उससे हम कुछ ऊपर करके दिखाएं। किसी को नीचा दिखा के हम कामयाब होते तो कभी नहीं होता। वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे ताल्लुक मत रखो, इससे ये रखो कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हर बच्चा, हर पेरेंट्स अपना जितना भी अपने आप में है, हमें सबको पता है कि हमारी क्षमता क्या है, पर हम उस क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाते। हमारा पिछड़ने का कारण हम प्रदर्शित नहीं कर पाते। हमारी प्रतिभा शर्म मान लो या मेहनत मान लो, उसके पीछे छूट जाती है। ये जो हमारे शिक्षकगण हैं, ये हमारी प्रतिभा को तराशने का काम करते हैं। एक पत्थर वो है जो पैरी में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो तराशा हुआ है मंदिर के अंदर। पैरी वाले पे पैर रखते हैं और सामने वाले की तरफ झुक के चलते हैं, ये तराशने वाले पे। वो पत्थर बनो जो मंदिर में लगा हुआ, और खास करके वो पत्थर बनो जो नीम के अंदर लगता है। प्रसिद्धि की तरफ जाओगे, अपने आप को खो दोगे। कामयाब होने के बाद प्रसिद्धि मिले, उसका मजा ही अलग है। सभी बच्चों को
उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बधाई भी देता हूँ और ये भी आशा रखता हूँ कि जैसे आपके नंबर आए, आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको भी आप ऐसे ही प्रोत्साहन करके और उनके भी आपके 90 आए तो उनके 92 आए, ऐसा प्रयास करो। इसके साथ धन्यवाद। अपने विचार रखें अपने आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विद्यालय के टीएमसी के मेंबर श्री बिरजलाल जी, श्री नीरज जी, श्री हरिप्रकाश जी, श्री बोबी जी, विद्यालय के लिए एक बड़े भामाशाह के रूप में काम कर रहे श्री सुरेश विसारण, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स और आज इतनी संख्या में पधारे अभिभावक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से विद्यालय ने लगातार दूसरे स्तर में गुणात्मक परिणाम दिया है। विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए गौरवमयी क्षण है। हमें बड़ी खुशी होती है कि विद्यालय में 92 बच्चे हैं अलग अलग फैकल्टी और सभी बच्चों का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अपने आप में एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से विद्यालय का स्टाफ है लगनशील है, मेहनती है। इतना गुणात्मक परिणाम देने के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इतनी मेहनत के बाद ये परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। बिना मेहनत के आप 1 या 2 बच्चों को टॉप पे पहुंचा सकते हैं और 1 या 2 बच्चों को टॉप पे पहुंचाना ये कम मेहनत का काम होता है। वो बच्चे की नेचुरल टैलेंट होती है जिसके दम पे वो बच्चा कम प्रयास में टॉप पे उतरा जाता है। लेकिन सभी बच्चों के लिए एक गुणात्मक परिणाम देना ये आप बड़ी मेहनत के बगैर नहीं अर्जित कर सकते। निश्चित रूप से मैं आभारी हूं सभी स्टाफ मेंबर्स का, पूरे स्तर में अनुशासन के साथ इतना अच्छा प्रयास किया कि विद्यालय के बच्चों ने उससे बेहतर परिणाम दिया। ये विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बड़ी खुशी होती है आज कि इतनी संख्या में आप अभिभावक बच्चों के साथ बताए। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा संबल देने वाला काम है। बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम को। मैं बिल्कुल 100% से ज्यादा सफल मानता हूँ और वो आपकी उपस्थिति के कारण इस कार्यक्रम को मैं सफल मानता हूँ कि आप इतने बड़ी संख्या में अपने बच्चों के साथ पहुंचे। ये भी विद्यालय के लिए बहुत ही संबल है। बच्चों के लिए बच्चों ने निश्चित रूप से अच्छा परिणाम दिया, लेकिन याद रखना हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में स्थिति हमारी वो होती है कि आकाश से गिरेंगे तो सीधे पाताल में जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारी बैकबोन कमजोर है और हमारे लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। और मुझे दुगनी खुशी इस बात से होती है कि जिस परिस्थिति के बच्चे मेरे पास आते हैं उस परिस्थिति में यदि हम 4 घरों में भी उजाला कर पाए, ये हमारे जीवन का सबसे सफल प्रयास होगा। एक सक्षम स्तर में यदि हम और ज्यादा उड़ेल दें, ये हमारे लिए कम खुशी का काम होता है। लेकिन जिस बैकबोन में हम भी उसी बैकबोन से आ रहे हैं और इसीलिए हम आपके लिए दुगना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा ही एक वो माध्यम है जिससे हम अपने परिवार में और अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को देख सकते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उन घरों के अंदर जो हमारे साथ ही थे
जहाँ पे हमसे पहले शिक्षा का प्रवेश हो गया, उन घरों का परिवर्तन बहुत ही परिवर्तनकारी है। मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि चंद वर्षों के बाद में आपके घरों में वो भी परिवर्तन आ जाना चाहिए, और निश्चित रूप से वो परिवर्तन आएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने इन बच्चों के साथ 2 वर्ष तक काम किया है। अनुशासित बच्चे हैं, बस ध्यान ये रखना है बच्चा अनुशासित रहे। 2% कम आ गए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये तो आज की अंधी दौड़ है नंबर 1। 80% है, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। उसके बाद उसके जीवन में सफल होने के कितने चांसेस हैं, ये बच्चे के अनुशासन के ऊपर निर्भर करता है। अगर बच्चा अनुशासित रह गया, नियमित रह गया, ईमानदारी से काम किया बच्चे ने, हर बच्चा सफल हो जाता है। तो 2 या 4% का कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। आज क्या है कि हमको कैसी दौड़ है, अभिभावक भी ये महसूस करता है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के 90% आ गए, मेरे बच्चे के 85%। मत चाहिए इन बातों में। 85% वाला भी बच्चा होशियार है और 90 वाला भी होशियार है, और तब तक वो दोनों सेम ही चल रहे हैं। अब आप इस बात पे गौर करिए कि आने वाले टाइम में बच्चा कैसा रहेगा। यदि बच्चे अनुशासित रहे तो 85 वाला भी बहुत बेटर कर जाएगा जीवन में। तो सभी अभिभावक बैठे हैं, आप पहुंचे हैं, मंच से मैं आग्रह करूंगा कि जब भी बच्चों को बुलाया जाए सम्मानित होने के लिए, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक को जरूर मौका दें कि वो मंच तक आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप विद्यालय तक पहुंचे। कल मैंने भी 8-10 बच्चों को पर्सनल कॉल किया था और मैंने ये बात बोली थी कि कम से कम अभिभावक के साथ आप विद्यालय पहुंचेंगे। आपने उस चीज को माना, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बच्चा आया है तो उसको वो और उसका गार्जियन दोनों मंच पर आए। किसी कारणवश सुमित कुमार है वो बात गया हुआ था, तो उसका गार्जियन है वो मंच पर आए। सुमित कुमार को साफा पहना करके सम्मानित करना था हमें, लेकिन सुमित कुमार ने किसी कारणवश बात है वो नहीं आप होता है, तो उसके अभिभावक को आदरणीय प्रिंसिपल साहब हरिप्रकाश जी और ममता सिंह ने साफा पहना कर उनको सम्मानित करें और मोमेंटो भेंट करें। सुडा जी इनको माला पहना करके सम्मानित करेंगे। चलो इन्हें करो। विज्ञान वर्ग का अगला विद्यार्थी है भविष्य समोभ्रोतास। इस बच्चे ने 90.4% प्राप्त करके विद्यालय का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी है और साथ में इसका गार्जियन है वो पापा गुरु जी नाम तो बताओ। अगला बच्चा आदिल अगर नंबर बताओ सारे सर। ये जो सम्मानित हो रहा है बच्चा इसको बता देता भविष्य समोभ्रोतास से 90.4 प्राप्त किए हैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी। अगला कृषि वर्ग का विद्यार्थी है
आदिल सन ऑफ रुस्तम, इसने 91% प्राप्त किए हैं। बहुत बढ़िया। इसको मोमेंटो, संथा और माला पहना करके अतिथि गण को सम्मानित करें। डॉक्टर ऑफ नथुराम, इसने 90.4% अंक प्राप्त किए हैं। मंच पर आए इसको साफा, मोमेंटो और दीपिका जी, मनोज जी मंच पर आए। इनके साथ में इनका अभिभावक है, वो भी आए। बात करने की जरूरत नहीं पड़े, तो बच्चा मंच पर आ रहा है तो उसका अभिभावक है वो साथ में रहे। एक लड़की करा दिया काम। रचना डॉक्टर ऑफ रोहतास, इसने 92.6 अंक प्राप्त किए हैं। और इस विद्यालय की ये सबसे टॉपर बच्ची है। मंच पर आए, इसको साफा, माला, मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। दीपिका जी, मनोज जी, दीपिका ने और एक अभिभावक है। इससे आगे कला वर्ग के अंदर जिसने कला वर्ग को टॉप किया है, राजेश सन ऑफ सुरेश कुमार 88.2% के साथ में। और इसने इस बच्चे ने कक्षा टॉप की है। वो बच्चा है, उसका अभिभावक है, उसको साफा पहना करके, माला पहना करके और मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। इसी बच्चा सुरेश जी साहब इसने 73.20% के साथ में वाणिज्य वर्ग को टॉप किया है। दारा सिंह, सनोफ महेंद्र सिंह, इसको साफा, मोमेंटो और माला पहना करके सम्मानित करेंगे। बंता सिंह हाँ, ये जो 7 प्रतिभाएं सम्मानित हुई थी वो 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले या वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कक्षा को टॉप किया है। वो ये 7 प्रतिभाएं थी। अब ये जो बच्चे 85% से ऊपर जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनके मैं नाम पुकार रहा हूँ। वो बच्चे आए और साथ में उनके अभिभावक भी आए और कृष्णाराम जी उनको समर्पित चिन्ह दे करके और माला बहुत बढ़िया।
साइंस की छात्रा है, इसने 85.6 प्राप्त किए हैं, 85.6। इसको मोमेंटो और माला देकर के सम्मानित करेंगे मनोहर जी, दीपिका जी। इस आगे विज्ञान वर्ग के अंदर लुकमान हकीम इसने 85.4 प्राप्त किए हैं। लुकमान हकीम आगे 500 विद्यार्थी हैं। नरेश दलवीर इसने 84.6 प्राप्त किए हैं। नरेश दलवीर और साथ में अभिभावक क्या है, साथ में बोले हमको नहीं है। नेहा डॉक्टर शंकरलाल, इस बच्ची ने विज्ञान वर्ग में 82.4 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अभिभावक है वो भी साथ में आए, मनोहर जी, दीपिका जी। अभिभावकों को भी माला पहना करके सम्मानित करेंगे, मनोहर जी, दीपिका जी। मैंने माला कराओ, बढ़िया बात है। आगे सम्मानित होने वाले बच्चों की अगली कड़ी के अंदर परवीन कुमार सतलाल, इस बच्चे ने विज्ञान वर्ग में 85.4 अंक प्राप्त किए हैं। 85.4 अंक प्राप्त किए परवीन कुमार सतलाल। इसको 12 और में पढ़े बच्चे आगे समीर चलो बलवंत, विज्ञान वर्ग के अंदर समीर बलवंत, इस बच्चे ने 80.8 अंक प्राप्त किए विज्ञान वर्ग के अंदर। इसको मोमेंटो और माला पहना करके गोविंद जी प्रिंसिपल साहब सम्मानित करेंगे। अगली बच्चे सौभाग्य डॉक्टर ऑफ ज्योति प्रकाश मंच पर आए। इसके अभिभावक उनके साथ में आए। इस बच्ची ने 83.6 प्राप्त किए विज्ञान वर्ग के अंदर। इसे आगे सुमित सोनी चलो मक्खनलाल, ये बच्चा भी है, इसका अभिभावक वो भी है। इस बच्चे ने 86.6 प्राप्त किए हैं। 86.6 अंक प्राप्त किए। अब आगे कृषि वर्ग के अंदर है आईना। कृषि वर्ग में आईना डॉक्टर मान सिंह, इस बच्चे ने कृषि वर्ग में 80.4 अंक प्राप्त किए हैं। साथ में अभिभावक भी मत बनाए। आईना डॉक्टर मान सिंह। इसके अभिभावक के साथ में आए। इस बच्चे ने इसी सत्र के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर प्रवेश किया था और 80.4 अंक प्राप्त किए। अश्विनी कुमार रामकुमार, सनो रामकुमार 83.8 अंक प्राप्त किए हैं। मंच पर आए सुरेश जी, हरिप्रकाश जी, निरंजन जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अभिभावक को और अश्विनी को सम्मानित करें।
क्यों नहीं भाई साहब आप? दीपक मान सिंह ने इस बच्चे ने 82.8 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वो दीपक नहीं आया है तो उसका कोई गार्जियन आगे दीपक जतिन सुरेंद्र दीपक का गार्जियन दीपक का किसी वजह से नहीं आ पाया तो उसका उसके गार्जियन को मोमेंटो और बड़ा पैमाने पे सम्मानित करेंगे। हाँ, किसी वर्ग के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं तो मोहन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, तो मुझे आप मंच पर आए और मुझे और बड़े गर्व का समझता है कि आपकी फैकल्टी के बच्चे को सम्मानित हो रहे हैं। सर जतिन सुरेंद्र सतम अंकल जी आ गए हो? नरेश किशन कुमार, इसने 87.9 प्राप्त किए। नरेश किशन कुमार जितेंद्र जी साठ मंच पर आए तो कृषि वर्ग के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। रविंद्र रण सिंह इस बच्चे ने 83% प्राप्त किए हैं। इसको माला और मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। रविंद्र रण सिंह जी प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकास विनोद इसने 83% प्राप्त किए। विकास विनोद अच्छा हाँ, कला वर्ग के अंदर अजय सुरेश कुमार इस बच्चे ने 87.4 प्राप्त किए हैं। इसको मोमेंटो देकर के बड़ा पैदा करके सम्मानित करें। रोहतास जी गुजारा रूपसिंह जी उठा मंच पर आए। ओम जी बेड़ीवाल अशोक जी धमरिया आउट। अमित लालचंद कला वर्ग में अमित लालचंद इसने 80.4 प्राप्त किए हैं। अमित लालचंद इसको मोमेंटो और बड़ा बना करके सम्मान दें। आगे करीश रणजीत इसने 86% प्राप्त किए। सुभाष साहू आए और अतिथियों के साथ में इस बच्चे को सम्मानित करेंगे मोमेंटो दे करके और माला पहना करके। सनम श्रीराम तो नहीं आए, उसका कोई गार्जियन है तो सम्मान प्राप्त कर ले। इसे आगे मुकेश कुमार का गार्जियन साथ में आया, वो मंच पर आए। इसे आगे राजेश सुरेश कुमार कला वर्ग में राजेश सुरेश कुमार रोहित कुमार श्रवण कुमार राजेश स्वामी आए। इस बच्चे को
समर्पित चिन्ह दे करके और माला पहना करके सम्मानित करेंगे राजेश स्वामी मिश्रा सिंह। रोहित श्रवण कुमार। अब आगे सागर प्रेम कुमार। सागर प्रेम कुमार यदि वो नहीं है तो उसका अभिभावक है। ताली बजाओ भाई। आगे सर 2 मिनट कला वर्ग के अंदर ही वंश का डॉक्टर ऑफ ईश्वर सिंह। वंश का डॉक्टर ऑफ ईश्वर सिंह ने वो बच्ची किसी कारणवश आ नहीं पाई थी और कभी मेरे पास में फोन आया था कि उसकी छोटी बहन या उसकी माँ है वो आई हुई है तो वो मंच पर आए और इनको दीपिका जी मनोज जी माला पहना करके और समर्पित चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे। आगे इस्लाम खान गुलशन खान। इस्लाम खान गुलशन खान ये आया तो नहीं आया तो उसका कोई कारण समर्पित चिन्ह दिया गया था तो आगे आगे बहुत जरूरी है मैं करना रहा जी राणो माँ बाप राजीव 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 कैमरो खाली कौन चल कुलदीप जी कृष्णाराम जी जी गोदारा मैं सरांगा मेरे का तो मैडम ने भी सम्मानित कौन को थे जितेंद्र जी सारण बाजी स्वामी राजेश जी स्वामी हाँ सुधा जी को सारे से आओ थे सीएम जी शिला रुको रुको एक सेकेंड तो मकसद है वो तो यू कहते हो
क्योंकि आपका क्या नाम है जी? 12वीं में क्या सब्जेक्ट था? एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर। कितने नंबर आए? 90.40। तो अब कैसा लग रहा है, आज को सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? किसको श्रेय देना चाहते हो, माता पिता को, गुरुओं को, या खुद पे? आपको आशा थी कि मैं माता पिता भाई आपकी पढ़ाई में इतना नंबर पे और बच्चों से आगे आई हो, इसका क्या कारण है? मन लगा के पढ़ा। क्या शौक है आपका? खेलने का भी शौक है क्या? वीडियो चलाती हो? हाँ चलो बढ़िया। आपका नाम बताइए। रचना जी। तो रचना जी 12वीं में आपका क्या सब्जेक्ट था? एग्रीकल्चर। तो कितने नंबर आए? 92.60। तो ये बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, आज अच्छे नंबरों पे आज सम्मानित किया गया है और सारे विद्यालय में शिक्षकों ने भी किया, साथ वाले बच्चों के सामने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आगे क्या बनना चाहती हो आप? लग जो इस समय एसएमसी के सदस्य हैं, इस विद्यालय की विद्यालय विकास समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इस प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों के लिए मिठाई के लिए 1100 रुपए दिए। क्या नाम है आपका? 90.40। हाँ 90.40। नाम क्या है? भविष्य। भविष्य। हाँ। पिताजी का नाम? प्रकाश कुमार। तो बताइए 12वीं में 90.40 आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? आज आपको सम्मानित किया है। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। किसको श्रेय देना चाहते हो आप? हमारे गुरुजन ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, और हमने भी मेहनत की है, बढ़िया नंबर आए हैं। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी मैकेनिक है। मैकेनिक है। और मैकेनिक है, आपने नंबर लिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ है। मैथ? हाँ। अच्छा, तो बहुत तो अब बढ़िया लग रहा है। हाँ। आगे क्या बनने की अभिलाष है आपकी? आगे मेरे को एनडीए का एग्जाम देना है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आदि। अच्छा, पिताजी का नाम? रुस्तम खिलजी। है? रुस्तम खिलजी। रुस्तम बादरा के यो कस्बे के? यहाँ बादरा के पास। कौन सा वार्ड है? वार्ड नहीं, पास डाणी है हमारी। है? डाणी है हमारे पास। डाणी। गुजरात तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया और महसूस हो रहा है। कितने नंबर है? 91%। अच्छा, क्या आगे क्या इच्छा है? आगे हम नौकरी गेट की तैयारी करें। नहीं, क्या बनोगे आगे जाके? टीचर। टीचर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश। है? राजेश। राजेश। कितने नंबर आए? 88.20। 88.20। पिताजी का नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, क्या काम करते हैं आपके पिताजी? हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। और एक मजदूर का बेटा आज यहाँ सम्मानित हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? भाई एक मजदूर, पैसे वाले तो होते ही हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक मजदूर का बेटा आज सम्मानित हो रहा है और अच्छे नंबरों से आया है, तो आगे का क्या सोच रहे हो आप? आगे बढ़ने की क्या सोच रहे हो? LIC के अंदर है? LIC के अंदर LIC में जाने की इच्छा है। ठीक है, आगे भविष्य हमारे भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता। कितने नंबर आए? मेरे 85.60 है। किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी में। हैं? बायोलॉजी में। तो अब ये बताइए, आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिता का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। पिताजी क्या काम करते हैं? विनोद कुमार है, वो फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा, नाम क्या है उनका? विनोद कुमार जी। यहीं बादरा के रहने वाले? यही गाँव के हैं। गाँव के? खेती बाड़ी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। आज उसकी बच्ची जो है यहाँ अच्छे नंबरों पे आई है, सम्मानित हुआ, साफा पहनाया और पूरी स्कूल के विद्यार्थियों के सामने, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आगे आपका भविष्य में आप क्या बनना चाहती हो? टीचर या कोई एडवोकेट, जज या कोई IAS? क्या सोच है आपकी? है? डॉक्टर बनने की आज सेवा करोगी, चिकित्सा सेवा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को क्या आगे भी अपने साथ जो मित्र हैं
या बच्चियाँ हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो इंट्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा है और ये इस प्रकार से सम्मानित किया गया इनको बच्चियों को और उनके अभिभावक भी आज उपस्थित हुए, तो आज बड़ी खुशी की बात है इस प्रकार से इनको सम्मानित किया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत बधाई देते हुए हम चाहते हैं कि सभी को सम्मानित किया, उनको भी बधाई, शिक्षकों को भी बधाई। और इस प्रकार से एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थी अच्छे नंबरों पे आए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। तो ये 92 बच्चे हैं जो कला में और कृषि में सभी में हैं, उनको सभी को सम्मानित किया जा रहा है और इनके विद्यार्थी भी हैं, अभिभावक भी हैं, सभी लोग हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, मैं ले चलता हूँ, आपको पूरा विवरण दिखाएंगे, सारा विवरण दिखाएंगे अभी। तो अभिभावक, छात्र छात्राएँ और सभी प्रकार के शिक्षक सभी जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ जो 92 विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ, उनको सम्मानित किया जा रहा है आज। वो देखते रहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।